हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन है तीन पार्टनर जिनकी शेयरिंग रेशियो है आपकी 1:2:3। अब नया एक पार्टनर उनको ज्वाइन करने जा रहा है 1/6 शेयर के लिए। कहां पर? प्रॉफिट में उसका शेयर रहेगा 1/6। अब यहाँ पर जब कोई नया पार्टनर आता है तो जो पुराने पार्टनर से उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, पहले से कम मिलेगा। कितना कितना कौन सा पार्टनर कंट्रीब्यूट करने वाला है डी के लिए, वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। आपको निकालनी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो किस तरह से देखो, सबसे पहले ओल्ड रेशियो जो आपके पास है 1:2:3। डी डी का शेयर आपको पता है 1/6। अब ये किस तरह से किस पार्टनर से मिलने वाला है वो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। जैसे कि ए ने देना है 1/20। अगर ए इतना शेयर देता है डी को, तो इसका मतलब क्या है कि उसका पहले जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उससे इतने शेयर से कम हो जाएगा, इतनी अमाउंट से कम हो जाएगा, इतनी फ्रैक्शन से कम हो जाएगा। तो अब बचेगा कितना, वही आपको निकालना है। तो ए का शेयर पहले था 1/6, यही है 1/6, माइनस करो 1/24 जो कि वो देने वाला है डी को। तो बचेगा कितना, 3/24। अब उसका नया फ्रैक्शन शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/24। ऐसे ही बी और सी का निकालना है आपको। बी का पहले था 2/6 और वो देने वाला कितना है 1/24। इतना शेयर वो सेक्रीफाइस करने वाला है, कंट्रीब्यूट करने वाला है डी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में। तो अब यहाँ पर रिड्यूस करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसका फ्रैक्शन आ रहा है 7/24। ऐसे ही सी का पहले है 3/6। अब वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 1/12, इतना वो सेक्रीफाइस करने वाला है डी के लिए। तो अब बचेगा उसका फ्रैक्शन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो है 5/12। तो यहाँ पर आपके पास सभी पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गए हैं फ्रैक्शन। लेकिन आपको निकालनी है रेशियो। रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम। मतलब कि डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर है ये नंबर सभी में सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे और अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगी वो नंबर जो कि है रेशियो। आप यहाँ पर देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 24। तो अब आप इसको रेशियो में लिख सकते हो 3:7:10:4। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आपको क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन में क्या आ गया, किस तरह से इसको सॉल्व करें, बल्कि ये तो बहुत इजी है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आधा उससे लेना है, आधा उससे लेना है, या इतना इससे लेना है, इतना इससे लेना है। आपको पहले वहां से वो आपको निकालना पड़ता कि कितना शेयर वो दे रहे हैं, कोई पार्टनर दे रहा है। यहाँ तो आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि कितना शेयर कौन सा पार्टनर दे रहा है, सीधा सीधा आप उसमें से माइनस कर दो। तो ये क्वेश्चन सुपर इजी था। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपने अभी तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है तो यहाँ पर आपके लिए इजी इजी क्वेश्चन होते जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए अब मुश्किल रहेगा नहीं, इजी हो जाएगा। तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा। बेनिफिट मिल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो, तो आप लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है जो मैं वीडियोस आपके लिए डाल रही हूँ, और आप उससे प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो गुड बाय एंड टेक केयर।